गवर्नमेंट थी ना तो तब किसान बहुत खुशहाल था। और जैसे ही ये गवर्नमेंट आई है ना, इन्होंने आके सबसे पहले किसान को ही दबोचा है। किसान को दबोचा इन्होंने दो तरह से। जो किसान का 1 एकड़ पर ख़र्चा आता है ना, एक्सपेंस होते हैं, जिसमें डीज़ल का एक्सपेंस है, जिसमें पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र है, वो एज के मुताबिक मैंने पहली दफ़ा देखा है इतने बुरे हालात किसान के। ठीक है। क्योंकि गंदम के जो अखराजात हैं वो बहुत क्या पता है कि आईटी क्या है। अब जो सरदार, नाम मुझे भी भूल गया, जो भी पीपल्स पार्टी का अटक से बना हुआ है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो मुझे क्या आगे लेके जाएगा। आगे हमें जो लेके जा रहे हैं वो ये लोग हैं, ये लोग हमें आगे लेके जाएंगे। जब आपका सरपरस्त ही इतना उस चीज़ के लिए काबिल ही नहीं है, वो अहल ही नहीं है, आप कैसे आगे जा सकते हो। आप कॉल उन्होंने कंट्रोल किया ना। अच्छा। अवाम ने कंट्रोल नहीं किया। अवाम के तो वी रेट चल रहे हैं हर चीज़ में। तो आप कहाँ बताएं मुझे, किसी शॉप पे दिखाएं, किसी भी रेस्टोरेंट पे जाएं, आप किसी एक चीज़ का मुझे रेट बता दें कि कहाँ कम हुआ है। जैसा कि पहली जमातें गई हैं पीटीआई के दौर के अंदर, 3 साल खान साहब ने हमें यही कहा है कि आपने घबराना नहीं, लेकिन 3 साल में पाकिस्तान की कोई गली का काम नहीं हुआ, किसी किस्म का काम किए वो बढ़ाए हैं। और जो फसल का रेट है वो इन्होंने कम कर दिया है। पीटीआई गवर्नमेंट में किसान 2 वजह से खुशहाल हुआ था। एक, जो एक्सपेंस थे वो नॉर्मल थे और रेट बहुत अच्छा मिल रहा था किसान को। दूसरी बात ये थी कि किसान को ना जो पेमेंट थी ना, इतना खज्जल खराबा नहीं होता था इमरान खान के टाइम पे, इमरान खान की गवर्नमेंट में। और किसान को जो पेमेंट थी ना वो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है किसान। वो किसान जो एक रीढ़ की हड्डी की मानद होता है। एक पाकिस्तान, चाहे कोई भी मुल्क हो, किसान के ही बलबूते पे मुल्क चलते हैं, क्योंकि किसान अपनी पैदावार पैदा करता है और उसी मुल्क में आवाम तक रसाई हासिल करता है, आवाम तक प्रोवाइड करता है, सस्ती से सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करता है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि किसान जो है वो हमेशा जो है ना वो रोता ही रहा है। उसको उसका पूरी उजरत जो है, उसके पूरे पैसे उसकी दलीज पर किसी हुकूमत ने नहीं दे पाई। आज हम इन भाइयों से बात कर रहे हैं, ये किसान भाई भी हैं और इनकी ज़मीनें भी हैं, और इनसे हम ये जानेंगे कि क्या कौन सा इक़दाम किया जाए। आज किसान जो सड़कों में बैठा हुआ है और वो सड़कों से उठ के अपने घरों में चले जाए ताकि उनकी गंदम जो है वो हुकूमत ख़रीद पाए। नहीं तो वो अपनी गंदम को कहाँ लेके घूमेंगे जब तक इतनी सस्ती गंदम वो दे भी नहीं। जो उनकी पूरे पैसे हैं वो भी पूरे नहीं दे रहे, जो उनकी जो उन पे मतलब कि इन्वेस्टमेंट हुई है, जो उनकी, अब डीज़ल को देख लें, मजदूरी देख लें, वो सारी चीज़ें मैनेज करें, उसको जमा करें, तो मेरा ख़्याल है कि वो उनसे कम कीमत में गंदम लेने के लिए तैयार है हुकूमत। और वो किसान ये कहता है कि हमारी इसमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है, हम तो मूल पे भी नहीं बेच सकते, हम तो इसे कम बेचेंगे। हम आज इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हम भाई से जानेंगे कि क्या वो क्या कहते हैं और किसान हमारा इस वक्त कहाँ खड़ा है और क्या किस हुकूमत के साथ वो खड़ा है और कौन से इक़दाम उसको करने चाहिए ताकि हुकूमत भी गंदम ख़रीद सके और जो किसान है वो भी खुशहाल रह सके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, क्या कहेंगे आज? किसान इस टाइम बहुत मकरूज़ है। किसान इस टाइम टूटा हुआ है और किसान का जो दुख है ये गवर्नमेंट नहीं समझ रही, और किसान जो है मजबूर हो के सड़कों पे आ गया है। और जब तक किसान की जो इन्वेस्टमेंट है, किसान का जो कर्ज़ा जो उसने अपनी फसल पे किया है, कुछ आड़तियों का मकरूज़ है, कुछ वो ये पेट्रोल डीज़ल वालों का मकरूज़ है, तो जब तक कर्ज़ा नहीं उतरेगा किसान का, तब तक किसान कैसे अपने घर में अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाएगा। इस टाइम किसान जो है वो 2 वजह से परेशान है। एक, फसल का रेट नहीं है, दूसरा महंगाई जो है वो ज़्यादा है। मुआवजे भी पूरे होते किसान को नज़र नहीं आ रहे, और जब किसान को अपने एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहे तो मुझे नहीं लगता सर कि किसान जो है इन फ्यूचर जो है इतनी गंदम उगाएगा। बाहर से इंपोर्ट किसने की है, कितनी की है, किसने माल बनाया है, किसने खाया, आई डोंट नो ना। हमें इस बात से मतलब, हमें मतलब है कि हमारा किसान जो है जब उसकी फसल जो उसने उगाई है, जब उसकी फसल जो है, जब सर्वे होता है ना, फसल काश्त होती है, इनका गवर्नमेंट का एक सर्वे होता है, उस सर्वे के बाद ये बाहर से मंगवाते हैं कि इस दफ़ा हमारी इतनी फसल है सर्वे में, तो इतने % जो है ना हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगी। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होनी चाहिए कि उतनी ही मंगवाए, हमारा किसान जो है वो खुशहाल हो, वो रुले ना। अभी इन्होंने बाहर से मंगवा के हमारे किसान को रोल दिया है। जब हमारा किसान परेशान है तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से माशियत जो है हमारे मुल्क की वो बेहतर नहीं हो सकती। नो डाउट कि पंजाब की हुकूमत, तो मुझे नहीं लग रहा कि
वो गंदम ख़रीदने के काबिल भी है और ख़रीदेगी भी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि KPK के वज़ीर आला गंडापुर साहब ने बड़ा अच्छा इक़दाम भी उठाया और ऐलान भी किया है कि जो भी किसान है वो मुझे लाके गंदम दे और मैं उससे गंदम ख़रीदने के लिए उसको उसी वक्त गंदम लूँगा और उसी वक्त उसको पैसे भी दूँगा। आप क्या कहेंगे कि अगर वज़ीर आला जो KPK गंडापुर साहब हैं वो आपको कहें कि लाओ गंदम मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, तो आप देने के लिए तैयार हैं फिर उनको? देखें जी, किसान को तो फ़ायदा चाहिए, किसान ने ख़र्चा किया हुआ और किसान ना मकरूज़ होता है आड़तियों का। गंडापुर साहब PTI से बिलोंग करते हैं। गंडापुर साहब अगर ये ऑफ़र करते हैं तो मेरे ख्याल से किसानों को सियासत एक साइड पे करके, अपनी पार्टी एक साइड पे करके गंडापुर साहब को गंदम देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, हमें ना मरियम से कोई इशू है, हमें ना PTI से कोई इशू है। अभी जो हालात चल रहे हैं ना, हमारे जो किसान हैं ना, इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान को इस वजह से फॉलो करें कि बड़ी बात कह दी कि अगर किसान जो इमरान खान को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये था कि इमरान खान ने उन पर इन्वेस्टमेंट की थी, अच्छे इकदाम उठाए थे क्या? इमरान खान ने ना किसान को ज़मीन से ज़ीरो से यानी कि उठाया था और किसान खुशहाल हो गया था। और जब किसान खुशहाल हुआ था ना, तो सारे तकरीबन 80 to 90% फार्मर्स हमारे एरिए के इस टाइम जो है वो इमरान खान के पीछे हैं। अभी जो हालात, कुछ वोट पड़े हैं अभी नून लीग को, लेकिन नून लीग के जो वोट है अभी के दिए हुए रेट पे हमने सेल कर देनी है। फिर स्टॉकिए स्टॉक कर लेते हैं, आड़ती स्टॉक कर लेते हैं, कुछ उसमें अपर लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। जब गंदम शार्ट होने लगती है तो यही 3,900 रुपये की गंदम जो अभी नहीं बिक रही, यही 5,000 रुपये मज़दूर गरीब, इसमें नुकसान जाएगा, पिसेगा गरीब मज़दूर, लेकिन किसान को उसका फ़ायदा नहीं होगा, स्टॉकिस्ट को उसका फ़ायदा होगा। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि किसान इस वक्त मजबूर इस बात से भी है कि उन्होंने पैसे देने हैं, अपने मज़दूरों को भी देने हैं, वो इनके देख रहे हैं और ये बेचारे गंदम बेचने के लिए हुकूमत को देख रहे हैं। मसला ये है कि ना हुकूमत आगे आने चाहती है, ना किसान जो है वो पीछे जाना चाहते हैं। मसला यहाँ पे लटका हुआ है और बात ये है कि कौन सा लीडर जो अपना उठेगा और कदम उठाएगा और किसान का हाथ पकड़ेगा और किसान को तरक्की की तरफ लेके जाएगा, किसान को रिलीफ मिलेगा, किसान को जो इस वक्त रो रहा है उसके सर पे हाथ रखेगा, वही लीडर जो है असली लीडर करार पाएगा कल को। नो डाउट के जैसे कि भाई कह रहे थे कि खान साहब के टाइम पे अच्छी पॉलिसीज़ हुई थी, किसान को फ़ायदा हुआ था। अब किसान जो हमसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ वो टोटल कर रहे हैं लॉकडाउन। खान साहब ने किया आधा लॉकडाउन, थोड़ी चीज़ें खोली थोड़ी रखी ताकि हमारी इस वक्त हम जो किसान पे बात कर रहे हैं, होना किसान पे चाहिए। किसान की तरफ ही मैं आ रहा हूँ, किसान की तरफ ही आ रहा हूँ। इकानमी की पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ ना मैं। पॉलिसीज़ में उनकी कोरोना में देखे पॉलिसी, उन्होंने स्टेबल किया मुल्क को, ठीक है। GDP कहाँ पे गई हमारी 4 को उन्होंने कहा था कि जापान ने कहा था कि अंडरग्राउंड हम आपको देते हैं। उसने क्या कहा था 10%, उसका नाम क्यों पड़ा है कि मुझे 10% दो, आपने जो करना है। आप तरक्की के भी दे रहे हो, अभी कभी अपनी मुल्क को आप कौन सा आपका लीडर मोहलेस हुआ है? एक हम इमरान खान की बात करते हैं, इमरान खान कौन सा मोहलेस था? उसने वो जाते जाते जो उसने IMF के साथ जो जब उसको पता चल गया कि मुझे निकाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, उसने मुआहिदे की खिलाफवर्जी की। तब जाके IMF ने आपके सारे बैंक के वो चेक रोक दिए थे। उसने आपको वो नहीं दिया, इंस्टॉलमेंट नहीं दी, आपका मुल्क कितना चला गया। ये पेट्रोल तो हम बात करते हैं कि 300 शहबाज शरीफ की वजह से तो नहीं गया। ये अगर खान साहब भी अगर मोहलेस होते तो क्या वो जो उसने मुआहिदा किया था उससे पीछे हटता? वो उस चीज़ों पर पूरा उतरता। खान साहब पूरा नहीं उतरा। उसको जब पता चल गया कि मुझे उतार रहे हैं तो उसने ये कारनामा कर दिया कि खिलाफवर्जी कर दी। IMF जब ये जेल में था, IMF वाले गए थे, वो इस वजह से थोड़ी गए थे कि आपकी गारंटी चाहिए, इसी वजह से गए थे कि अगर आप कल को जीत के आते हैं, जो आपने पिछला ब्लंडर मारा था वो तो नहीं करोगे। है डाकू का है, लेकिन नून लीग ना तो चोर है और ना ही डाकू है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जितने भी ये लोग हैं, हमारी एक कमज़ोरी है कि जो बंदा काम करवाता है हम उसी को गलत कहते हैं। और जो सिर्फ़ सड़कों पे खड़े हो के जलसों में जुलूसों में जिन्होंने शोर मचाया लेकिन कुछ नहीं किया, मेरी पूरे पाकिस्तान से मतलब यही है कि आप सब के सब नून लीग को सपोर्ट करें, क्योंकि खाली कहने से कुछ नहीं होता। आप ये देखें कि नून लीग ने काम करवाए हैं कि नहीं करवाए। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम जब इकॉनमी की बात कर रहे हैं, इस वक्त हम मुल्क की तरक्की की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो पहिया है तरक्की का पहिया वो चलना चाहिए और हम तमाम मुल्कों से तरक्की की दौड़ में सबसे आगे चले जाएं।
हम भी ये चाहते हैं, आप भी ये चाहते हैं, पूरा पाकिस्तानी कौम ये चाहती है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम के दिए हुए रेट पे हमने सेल कर देनी है, फिर स्टॉकिया स्टॉक कर लेते हैं, आड़ती स्टॉक कर लेते हैं, कुछ उसमें अपर लेवल के लोग इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टॉक कर लेते हैं। जब गंदम शार्ट होने लगती है तो यही 3,900 रुपये की गंदम जो भी नहीं बिक रही, यही 5,000 रुपये मज़दूर गरीब, उसमें नुकसान जाएगा, पिसेगा गरीब मज़दूर, लेकिन किसान को उसका फ़ायदा नहीं होगा, स्टॉकिस्ट को उसका फ़ायदा होगा। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि किसान इस वक्त मजबूर इस बात से भी है कि उन्होंने पैसे देने हैं, अपने मज़दूरों को भी देने हैं, वो इनके देख रहे हैं, और ये बेचारे गंदम बेचने के लिए हुकूमत को देख रहे हैं। मसला ये है कि ना हुकूमत आगे आने चाहती है, ना किसान जो है वो पीछे जाना चाहते हैं। मसला यहाँ पे लटका हुआ है, और बात ये है कि कौन सा लीडर जो अपना उठेगा और कदम उठाएगा और किसान का हाथ पकड़ेगा और किसान को तरक्की की तरफ लेके जाएगा, किसान को रिलीफ मिलेगा, किसान को जो इस वक्त रो रहा है उसके सर पे हाथ रखेगा, वही लीडर जो है असली लीडर करार पाएगा कल को। नो डाउट के जैसे कि भाई कह रहे थे कि खान साहब के टाइम पे अच्छी पॉलिसीज़ हुई थी, किसान को फ़ायदा हुआ था, अब किसान जो है ना वो रोने पे आ गया, रो रहा है। तो आपका शुक्रिया, देखते रहिए आप मुझे भी और भाइयों को भी, बहुत शुक्रिया भाई।